बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर नज़र जनाब। ख़बरें बहुत हैं और ख़बरें दिलचस्प भी हैं और अच्छी भी हैं, और मामलात किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है वो तो आपको अंदाज़ा है, हमें भी है कि फ़ील्ड मार्शल आ चुके हैं। और फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अपनी कल ही बाकायदा तौर पे ईवान सदर में जो तकरीब हुई उसमें उन्होंने, आपको मालूम है कि लिया बेटन ऑफ फील्ड मार्शल, क्या कहते हैं जी। तो बहरहाल उनको उस एजाज़ से नवाजा गया है। और सदर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के, उनके दरमियान खींचातानी भी हो रही थी और दोनों कोशिश कर रहे थे कि जनाब मैं हुजूर, मैं हुजूर और मैं हुजूर और मैं हुजूर। क्योंकि होता ये है कि बिल अमूम नहीं बल्कि अक्सर यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एजाज़ से नवाजते हैं और उसके बाद सदर ममलिकत जो हैं वो फिर आगे दे देते हैं जनाब, वो एजाज़ आगे देते हैं सदर ममलिकत। और अगर सूबाई दारुल हुकूमत हो तो सूबाई गवर्नर्स होते हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर बिलअमूम नहीं होता। लेकिन कल हमने देखा कि ये बड़े दिलचस्प आपको मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ और कुछ वाक़यात आंखों देखा हाल कल ईवान सदर में क्या हुआ वो आपको ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ। आप खुश होंगे, तबीयत खुश होगी आपकी कि देखें कितने बड़े बड़े ओहदों पर लोग जब पहुँचते हैं तो वो फिर करते क्या हैं। वो बच्चों वाली हरकतें कल ईवान सदर में देखी गई। तो एक तो सदर साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए थे और वो बाकायदा तौर पे खड़े हुए और वो एजाज़ देने के लिए भी। आपने देखा होगा 23 मार्च पे एजाज़ात होते हैं, यौम आज़ादी पे होते हैं, तो सिर्फ सदर ममलिकत दे रहे होते हैं एजाज़ जो है। और दूसरा इवन गैर मुल्की जो मेहमान आते हैं उनको भी अगर कोई एजाज़ देना हो, कोई मेडल देना हो, तो प्राइम मिनिस्टर तकरीब में शरीक ज़रूर होते हैं लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहे होते हैं। ये एक है, ऑनर की बात है। लेकिन कल हमने देखा कि दोनों सदर ममलिकत भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी, दोनों इस कश्मकश में थे कि मुझे नोट किया जाए। और जनाब जनरल साहब की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि जनाब हजूर ये काम मैंने किया है, वो कहते थे मैंने किया है। तो बहरहाल यूँ ताबेदारी भी कर रहे थे कि हम वक्त आपके लिए जनाब हम हाजिर रहेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, ये है असल बात। और उसके बाद भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब तकरीब ख़त्म हुई तो फिर होता ये है कि जब तकरीब ख़त्म होती है तो ईवान सदर में इधर तकरीब हाल है और उसके बिल्कुल सामने जो बड़ा हाल है वो वहाँ पे वो खाने पीने का रिफ्रेशमेंट का इस्तेमाम होता है। और वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे सादा ज़ुबान में बताऊँ, एक चबूतरा सा बना होता है, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं सदर ममलिकत और प्राइम मिनिस्टर और खड़े हो जाते हैं जी आपके आर्मी चीफ, तीनों ये जो भी मेहमान हो। तो कल की मैं बात बता रहा हूँ। तो होता यह है बिलअमूम के दरमियान में प्रेसिडेंट होते हैं और राइट लेफ्ट पे एक तरफ प्राइम मिनिस्टर या दूसरी तरफ जो भी मेहमान हो। तो ये था। लेकिन कल ऐसा हुआ कि कल ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई और बस जैसे ही वो एजाज़ दिया गया और तकरीब ख़त्म होने के बाद कहा गया कि रिफ्रेशमेंट का जी एहतमाम है, तो वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद फिर महफ़िल के दुल्हा मियाँ एक ही थे और वो थे जनरल साहब। और उसके बाद फिर सदर साहब ने हालाँकि अपने सारे गवर्नर बुलाए हुए थे। अब पंजाब का गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के हैं और सिंध के गवर्नर एमक्यूएम के हैं। तो इस तरीके से वज़राए आला शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद थे उधर, बिलावल साहब भी मौजूद थे। तो हुआ ये कि जितने भी मेहमान थे वो सारे के सारे उमड़ के आ गए जनाब जनरल साहब की तरफ। और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अकेले खड़े हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब थे फील्ड मार्शल, और फिर चल सो चल मीडिया पर्सन्स भी उनकी तरफ लपक रहे थे। और कल सिक्योरिटी भी हटा दी गई, यानी कि बिलअमूम होता है कि राइट लेफ्ट पे ज़रा खड़े हो जाते हैं लोग जो उनके होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स स्पेशल, उनका स्टाफ
एक आर्मी चीफ का जो प्रोटोकॉल होता है, तो कल तो वो फिर फील्ड मार्शल थे, उससे भी ऊपर हो गए थे। तो कल फिर सारे के सारे जनाब फील्ड मार्शल की तरफ लपक पड़े, और गवर्नर्स भी उधर जा रहे हैं, और जरदारी साहब अकेले खड़े हैं, एक शहबाज शरीफ साहब अपने कॉर्नर पे खड़े हैं, इधर नवाज शरीफ साहब बने हैं, गवाची गांव जैसे होती है जी, वो इस तरीके से कल हुआ। तो सारे का सारा तवज्जो जो थी वो फील्ड मार्शल की तरफ थी सारी, और तमाम के तमाम लग रहा था कि ताकत का मरकज जो है वो फील्ड मार्शल हैं, और अब उन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया। और उसके बाद कल हैरान कुन तौर पे जो मुझे बात पता चली, कल हैरान कुन तौर पे जी, कल जो हैं जनरल साहब फील्ड मार्शल जो हैं वो बहुत खुश खुर्रम और गपशप लगा रहे थे, हर किसी से गपशप लगा रहे थे, और थपकियां भी दे रहे थे, और गपशप भी लगा रहे थे, और हंस भी रहे थे, और बड़े रिलैक्स मूड में थे कल। और कल उन्होंने ऐसे था जैसे उन्होंने सब कुछ जो मैक्सिमम उनका कल का दिन था वो ये हुआ। वरना ये हुआ तो इससे पहले की मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या होता था। इससे पहले ये होता था कि एक दो मौके पे कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुआ, या ईवान सदर में कोई तकरीब हुई, तो जहाँ आसिम मुनीर साहब की तरफ अगर मीडिया पर्सन जाते थे तो वो कहते थे जी DGISPR बोलेगा, मैं नहीं बोलता। तो कल फिर उन्होंने खुद गुफ्तगू भी की, और उनके साथ DGISI थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की, और बहुत ज़्यादा तवील तरीन गुफ्तगू की, और हर सवाल का जवाब दिया। जो जितने भी कल आपने खबरें चली देखी टेलीविजन चैनल्स पे, आला अस्करी हुक्काम से जो खबरें चली, वो आला अस्करी हुक्काम या अस्करी ज़राए से वो सारी की सारी गुफ्तगू थी जनरल साहब की, फील्ड मार्शल की। और उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई कि जो है जंगबंदी का मामला, उन्होंने कहा कि जंगबंदी जो है वो हमने नहीं की, बल्कि उनकी तरफ से मिन्नत समाजत हुई, और कुछ और लोग भी आए, तो ये हुआ। अब आते हैं जनाब लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ, कि सूरत हाल ये है इस तरीके से जी। कल काफ़ी परेशान नवाज शरीफ साहब भी बहुत कल नवाज शरीफ साहब भी कोई बहुत मैंने पूछ भी लिया वैसे तस्वीरें, तो उन्होंने कहा जी वो भी काफ़ी बुझे बुझे से थे, और मरियम साहबा भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और उन्होंने भी बस थोड़ी बहुत हेलो हाय की, और उसके बाद फिर वो निकल दिए थे। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि सारी लोगों की तवज्जो जो है वो इधर हो गई थी फील्ड मार्शल की तरफ, यहाँ तक के जो कैबिनेट मेंबर्स थे वो भी उधर दौड़े चले जा रहे थे। तो ये हुआ। अब आते हैं जनाब एक नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा। ये जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ, मैं जो मुसलसल कर रहा हूँ, ये बात बड़ी सीरियस है जी, संजीदा। और अब इस चीज़ को बाकायदा तौर पे दोबारा फाइलें खुल गई हैं, नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहबा की, और इनकी फाइलें खुल गई हैं। वो फाइलें कौन सी हैं? वो फाइलें ये हैं, इस बात को शिद्दत के साथ अब नोट किया गया, बल्कि अब उससे आगे की बात है। महसूस तो हर कोई कर रहा है। मैंने आपको बताया कि हर सिपाही, हर जवान, हर अफसर, और GHQ में बैठा हो या कोर कमांडर कोर्स में बैठे हैं, वो ISI है, वो MI है, वो आपकी स्पेशल यूनिट है, वो फ़िज़ाइया है, एयर हेडक्वार्टर है, वो बहरिया है, जो कोई भी है, जितनी भी फोर्सेस हैं, ये चीज़ तो अब हो गई है पॉइंट आउट। और वो पॉइंट आउट ये हुई है कि भाई क्या मसला क्या है, इस ख़ानदान का, इस फैमिली का क्या मसला है? क्योंकि वो माज़ी की जो सारी फाइलें हैं वो खुल गई हैं। अभी एक मैंने देख रहा था, आबिद अंदलीब साहब हैं, उन्होंने, हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान के खिलाफ 9 मई का बयानिया बनाना होता था, तो नून लीग दिन में 10-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, 10-10 बार। ये बात सही है। और DGISPR भी करते थे, यानी वो एक इधर से DGISPR एक जुमला बोलते थे, नून लीग उस पर लाइनें लगा देती थी, एक वजीर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पंजाब से आवाजें उठ रही थी, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, पीपल्स पार्टी भी शुरू हो जाती थी कि DGISPR ने कह दिया तो बस शुरू हो जाए। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बात हकीकत है, और DGISPR इशारा होता था। तो उस वक्त
ہر کوئی کسی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بیٹھ کے ذرا بات کریں. لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بھارت کے خلاف بیانیاں بنانے میں ڈی جی آئی ایس پی آر اکیلے، کوئی وزیر ہی نہیں بیٹھ رہا ان کے ساتھ، نون لیگ کا کوئی وزیر نہیں بیٹھ رہا، کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر نہیں بیٹھ رہا، کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا. اور کہ جناب آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بھارت کے اگینسٹ ایک نیشنل نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں، قومی بیانیہ جسے کہتے ہیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پہ ایک تو ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اسسٹنٹ نہیں بیٹھ رہا، نمبر 1. نمبر 2، پھر کسی ٹاک شو میں بھی کوئی وزیر یہ بات نہیں کر رہا، اس طرف آتا ہی نہیں ہے کہ جناب یہ سب کچھ اس کے کون ہیں، مودی سرکار ہیں، بھارت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرف کوئی جا ہی نہیں رہا. یہ وزیر مشیر کر رہے ہیں، ہاں پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کر رہے ہیں، لیکن انکل مودی کو اور بھائی مودی کو کچھ نہیں کہہ رہے، بی جے پی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہندوتا نظریے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی صاحب اکیلے ہیں، اور نون لیگ ابھی تک بھارت کے وزیر اعظم کا نام تک نہیں لے رہی. یہ ایک ہوتا ہے نا جو اوپر سے آ جاتی ہے. تو یہاں پہ آ کے وہ فوج بھی پریشان حال ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے سارے یہ جانتے ہی ہیں نا جی، جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا، پاناما چل رہا تھا، سجن جندال آ رہا تھا، اور نریندر مودی صاحب کو بلایا جا رہا تھا، رائے بینڈ رونقیں لگی تھیں، شالیں تقسیم ہو رہی تھیں، ساڑیوں کے تبادلے ہو رہے تھے، آموں کی پیٹیاں آ جا رہی تھیں، تحفے تحائف ہو رہے تھے. نریندر مودی صاحب ماں جی کو ادھر ماں جی ادھر ماں جی، ادھر بیٹی ادھر بیٹی، سارا ایک سلسلہ لامتنا ہی چل رہا تھا. تو جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل نوید مختار صاحب، اور آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب. تو اس وقت یہ سارا بیانیہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے، اور بغیر ویزے کے آ جا رہے ہیں. اس وقت یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ جناب یہ ویزے شیزے آ رہے ہیں، اور بھارتی جو ہیں وہ ان کی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی پتہ تو کریں ان کو کون ویزے دلوا رہا ہے. پھر ہمارے ہائی کمشنر تھے باسط صاحب دلی میں، انہوں نے رپورٹ بھیجی، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ فوراً ان کو ویزے جاری کریں انڈینز کو، اور ہمارا ایک اصول ہے، ایک پروسیجر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اوور رول کریں. اور مجھے نواز شریف صاحب خود فون کر کے کہتے ہیں. پھر تسنیم اسلم صاحبہ، انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے بھی ڈالا. وزارت خارجہ میں بہت ہلچل رہتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے جی یہ سیاسی ہے معاملے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے، تو بس یہ چونکہ پاناما آ گیا ہے، چونکہ نواز شریف صاحب ہیں، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. اب وہ ساری کی ساری باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں، بلکہ انہوں نے ثابت کر دی ہیں، سچ ثابت کر دی ہیں، کیونکہ پیغام بھجوایا گیا بٹوین دا لائن، بین السطور، کچھ دن انتظار کیا گیا، پیغام بھجوایا گیا کہ جناب آپ کوئی ٹویٹ شویٹ کر دیں. آپ سمجھایا میاں صاحب کو بھی، بڑے میاں صاحب کو بھی کہا کہ اوپر بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ آپ نریندر مودی کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ بھارت کے خلاف بات نہیں کر رہے، آپ نریندر کے بی جے پی کے خلاف آپ یہ ساری کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس موقع ہے، اور آپ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ اس کو ختم کریں. لیکن نواز شریف صاحب نے ابھی تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کوئی ٹویٹ شیٹ نہیں کیا، کوئی بیان نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، تحریری بیان بھی نہیں دیا، اور وہ اپنی اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ادھر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ، اور پاک فضائیہ اور پاک بحریہ، وہ سارے منتظر ہیں. تو وہ تو خیر وہ کہتے ہیں نیلے پہ دیلا، وہ تو، اور مریم صاحبہ نے بھی نہیں کیا. مریم صاحبہ کو کیا مجبوری ہے جی؟ اور وہ پتہ چلا کہ جی وہ تو ان کے تو منہ سوجے ہوئے ہیں، اتنے موٹے. کیوں سوجے ہوئے ہیں؟ کہ جی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں بات چیت ملاقات کرنے گئے؟
जेल में, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जंग के दौरान। ये मैं आपको पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ। इमरान खान साहब ने से पूछा गया कि आप ये बताएँ कि इमरान खान साहब ने कहा मुज़ाकरात के लिए मेरे पास कोई नहीं आया। इमरान खान साहब का जुमला, क्योंकि वो गलत बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए मेरे पास कोई नहीं आया। तो मुज़ाकरात तो नहीं गए थे, वो मुज़ाकरात के लिए तो गए नहीं थे। वो तो गए थे कि जनाब ये उस्ताद आन पड़ी है और ये है, तो इस वक़्त हमें सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो आने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो अंडरस्टूड है। तो हम कैसे मैं ये पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता हूँ? ये तो हमारी वतन होमलैंड है जी, और मेरा तो बड़ा एक स्टांस क्लियर है। और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया उधर से, और वो स्टेटमेंट जो है हिंदुत्व का, बीजेपी और हिंदुत्व नज़रिया और मोदी का शरारतें, ये सारा वो स्टेटमेंट एक बयान ने पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी थे, वो फैल गई, जंगल में आग की तरह फैल गई। और उसके बाद फिर वो बयानिया बना, कौमी बयानिया ऐसा बना कि पूरी दुनिया ने देखा। और अब नजम सेठी साहब वो भी ये कह रहे हैं कि भई अगर ईमानदारी की बात तो ये है, वो कहते हैं कि अगर जंग के दौरान को बयानिया बनाया है, तो वो पीटीआई ने बनाया है। इसलिए जनरल साहब बड़े खुश हैं इस मामले में, और कह भी रहे हैं कि मीडिया ने बहुत शानदार काम किया। और उस पे हम कह रहे हैं कि अभी आज उस पे हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कहने से, डीडीआई एसपीआर के कहने से बातें नहीं बनेंगी, बल्कि अमली तौर पे करना पड़ेगा। कुछ अपनी तरफ से पॉजिटिव पैगाम जाएगा सबको। तो ये जितनी भी फिस्तायत है इसको ख़त्म करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं हमारे फील्ड मार्शल साहब से कि आप ये जितना मर्जी कर लें, ये इन्होंने ऐसे ही रहना है। आप इनको जितना मर्जी दूध पिलाते रहें, जितना मर्जी पालते रहें, पोसते रहें, जितना मर्जी, इन्होंने चेंज नहीं होना। तो लिहाजा ये जो चीज़ है जी, अब ज़रा पुरानी फाइलें खुल गई हैं, और पुरानी फाइलें में तलाश किया, तलाश तो क्या है जी, हर चीज़ पता ही है। तो उन्होंने अब उसके बारे में कहा जाता है कि ये नहीं सुधरने वाले नहीं हैं ये लोग, और इसलिए ये नहीं सुधरेंगे। तो फिर नहीं सुधरेंगे तो फिर अल्लाह का हुक्म जी, फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अब इनको फारिग कैसे करना है, और उसके लिए बड़े आसान से तरीके मौजूद हैं।